जगदोर ठाकुर जी, जितने भी बाहर पहलवान बैठे हुए, बाहर से पहलवान है, वो लोग पहलवान है। भारी संख्या में यहाँ पर सोमदत्त जी का एक स्पेशल निमंत्रण था कि मेलों में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, देवता का निमंत्रण होता है। सोमदत्त जी जो पाप से हैं, पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है, इनकी एक बहुत बढ़िया शब्द इन्होंने यूज किया है कि निमंत्रण ये देवता का है और हर वर्ष के लिए आपको निमंत्रण है कि 20 गते श्रावण की जो है यहाँ ये मेला होता है, तो कोई विशेष निमंत्रण किसी को भी नहीं दिया। एक छोटे से हमारे पहलवान यहाँ पर आए हैं, इसका वेट का कोई पहलवान हो तो ये भी हमारे, अगर मैं कहूँ तो पहलवानों को दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार होता है भारत सरकार द्वारा। केसरी शब्द तभी उसमें जुड़ता है। और ये जो साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम को थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी मोड़ दे ताकि चारों तरफ की एक कवरेज हो। साउंड सिस्टम प्लीज, आपका बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, थोड़ा सा आवाज को अपने जो स्पीकर है इसको थोड़ा सा बहुत जरूरी है। और इस क्षेत्र को गगन जी जैसे पुरोहित मिले हैं, तो इनके लिए भी अगर आप जोरदार तालियां बजाएं तो हमारे और पुरोहित भी वैसा ही काम करेंगे। और शिरकुल महाराज से, देवी देवताओं से तो मांगे वगैरह भी मिलता है, लेकिन आज आप लोगों ने मांगा कि मौसम अच्छा हो। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर बारिश होती थी, तो आपने इतना साफ स्वच्छ मन से काम किया है, तो भगवान जी शिरकुल महाराज जी स्तोत्र दे। कुलवंत जी आप आइए और साहिल जी भोगपुर, ये जोड़ी यहाँ आ जाए। राजेश कुंडू जी इस जोड़ी को यहाँ साफ साफ करवा रहे हैं। साहिल पहलवान भोगपुर, ये पहलवान जो बिल्कुल अखाड़े में यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये भी अव्वल दर्जे की कुश्ती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक मुकाबला। चार मिनट का समय बाकी रहा है। जसवीर पहलवान भोगपुर और चेतन पहलवान कांडा, आप भी बिल्कुल तैयार रहें, आप हाथ मिला लें। जसवीर पहलवान भोगपुर, चेतन पहलवान कांडा। लाइव कवरेज करते हुए हरदेव भारद्वाज जी। बहुत अच्छी कुश्ती है ये, जसवीर पहलवान भोगपुर और चेतन पहलवान कांडा। भारद्वाज जी को चंडीगढ़ में भी बेस्ट संवाददाता का खिताब मिला था। हमारे बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, गोपाल जी है, वेद प्रकाश ठाकुर जी है, शेरजंग चौहान जी है, नितिन बलियाट जी है, कपिल जी है। नंबर के पहलवान लाली पहलवान वो भी यहाँ पर अखाड़े में पहुंच चुके हैं। भारत में उनकी अगर रैंकिंग और कुश्ती के रूल्स है, उसमें यदि प्लेयर्स को इस रिंग से बाहर फेंक दे प्लेयर, तो अंदर वाले प्लेयर को उसमें नंबर मिल जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा, आने वाले वर्षों में देखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास टेक्निकली बहुत साउंड रेफरी है और आने वाले समय में ऐसा भी हो जाएगा यहाँ पर जो कुश्ती रहेगी वो पीठ वाली कम और नंबर वाली ज्यादा रहेगी। क्योंकि कान जो है आपको थोड़े दूसरी तरह के मिलेंगे।
बढ़िया। आप कमेटी के पास आ जाओ बेटा इधर। दीपा पहलवान मुल्लापुर चंडीगढ़, इनके पिताजी ने 4 पैदा कर रखे और चारों ही अव्वल दर्जे के हैं, तो खूब होनी चाहिए। लेकिन क्यों जी ठाकुर साहब। इसके बाद बॉबी पहलवान कालका राजकुमार पहलवान परियो। फिर से यहाँ बराबरी पर है दोनों पहलवान, दाव लगभग बराबरी का, और यहाँ वीर सिंह जी प्लस पॉइंट पर आ चुके हैं। अपनी पकड़ मजबूत बना ली है वीर सिंह ने। यहाँ हमारे उधौरली क्षेत्र के लोग गजब की पहलवानी भाई, और यहाँ अच्छे प्लेयर होते हैं। जीत लिया है, नाम मैंने कहा था वीर है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अमर सिंह चौहान जी का, जो रिटायर्ड जेई इलेक्ट्रिसिटी है। इन्होंने हमें 1100 रुपए का दान दिया है, इनका बहुत संजू बहुत मंडी धन्यवाद। और शुभम सूरधियाड़ी, और इसके बाद रोहतक और चंडीगढ़, ऐसे हमारे खिलाड़ी अखाड़े में आ रहे हैं। और अगली कुश्ती सोहनलाल नेना टिक्कर रजनीश राजगढ़। हेलो हेलो। उसके बाद बोधराज मंडी अंकित बिलासपुर, उसके बाद पंकज बिलासपुर और आजाद पहलवान। पंकज और आजाद के बीच निर्णय निकलेगा, पक्का निकलेगा। अनिल और चेतन भी जोर आजमाइश करते हुए, और यहाँ पर अनिल और ये चारों खिलाड़ी। इसके बाद मिलेगा जोड़, ये भी बड़े हैं लेकिन ये शारीरिक रूप से अच्छी मसल्स डेवलप है, इनके कदकाठी काफी अच्छी है। लेकिन दूसरे जो पहलवान आने वाले हैं हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इन पहलवानों के लिए भी जोरदार तालियां। बड़ी कुश्ती है, माली के लिए जोर आजमाइश ये पहलवान करेंगे, मुकेश मोरनी और असलम दलेटा। और साथ ही गोपाल ठाकुर यदि ये कुश्ती डिसाइड होती है पूर्व पहलवान राउंड मिलेगा। ये गेट के पास आ जाएं, इन्हें मेरा कमेटी सम्मानित कर रही है। राजन सोलन, जसवीर भोगपुर, आप भी अखाड़े में हाथ मिला ले, आप तैयार रहें। इन्हें सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में बहुत पुराने खिलाड़ी आदरणीय लक्कड़ बघा जी भी भारे हैं, इनकी कुश्त भारे हैं। लेकिन अभी इस कुश्ती का आनंद आप लीजिए। ये दोनों बड़े पहलवान रही है, प्रिंस पहलवान बिलासपुर, शेखर पहलवान भी बिल्कुल तैयार रहे। विनोद जी पहलवान है, माली के पहलवान है, कई मर्तबा बड़ी माली आप लोगों ने जीती है कई अखाड़ों से, और बड़ी कुश्ती आप सभी को देखने को यहाँ पर मिलने जा रही है। और ये जो कुश्ती चल रही है ये भी बहुत बड़ी कुश्ती है। ये पहलवान भी कई मर्तबा जो है वो माली के लिए लड़े हैं। कुश्ती आगे बढ़ती हुई पॉइंट के
हैं मिट्टी तन पर और पसीने से लथपथ ये खिलाड़ी फिर भी अखाड़े में अड़े हैं और पूरी तरह से खड़े हैं। और ये 2 मिनट अंतिम समय और ये दांव लग चुका है, पीठ पूरी तरह से लग चुकी है यहाँ। और यहाँ बाजरी जो बाजरी है इनकी क्या बात है, टिके हुए हैं 4 घंटे से, बहुत सुंदर। इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है और रेफ्रिकन को लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। दीपू मोरनी, आदित्य पपलोहा और परशुराम गुरुजी ने जैसा कहा कि बाजगी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गुरुजी खुद और शेर व शायरी चुटकुले इनके पास भरपूर है। कभी आपको सुनने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा म्यूजिक की क्लासेस भी लगाते हैं गुरुजी, म्यूजिक सीख सकते हैं, चुटकुले सीख सकते हैं, शेर व शायरी सीख सकते हैं। और हमारे बीच में इसलिए है गुरुजी क्योंकि हमारे पहाड़ी तो बोलो नौ सीता बूढ़ा रो पाँव सीता मूढ़ा बाठिया देखो, तो गुरुजी भी हमारे को बड़ी अदब है। नौ सीता बूढ़ा रो पाँव सीता मूढ़ा, बोईरो दा जूड़ा, ये खुद जोड़ रखा इन्होंने, बोलो बोईरो दा जूड़ा। हमारे जीपी जी निर्णायक दल के प्रमुख और इधर से दूसरे हमारे सचिव साहब जो पहले से लेकर निर्णायक दल के सदस्य रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुजी जूड़े का तो हमारे को पता नहीं, पर चूड़ा हमने जरूर देख रखा जब पंडित तो बट यादव को। तो दीपू और ये आदित्य के बीच भी डिसाइड हो गया है और अगला जोड़ा बहुत बढ़िया आपके बीच आने वाला है। बहुत बड़ा दाव है लेकिन यहाँ चूक गए हैं और दोनों खिलाड़ी समय बीच अखाड़े में। इसी प्रकार से एक जबरदस्त दाव और सबका बहुत बढ़िया दाव, और इस दाव के साथ कोशिश की जा रही है पहलवानों पृथ्वीराज चौहान जी को तो सम्मानित करेंगे। गुत्थम गुत्थी होते हुए दोनों पहलवान, बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी का। और ये फिर से बराबर के दाव भी, गजब के दाव। और सभी पहलवानों ने शिरगुल महाराज जी को साक्षी मानते हुए इस अखाड़े में प्रवेश किया है कि अच्छी कुर्सी दिखाएंगे। बहुत तगड़ा मुकाबला और पहलवानों की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर। ये दोनों मुकाबले आपका भरपूर मनोरंजन करवाएंगे। सिंह ने बहुत अच्छा दाव लिया था लेकिन बिलासपुर के खिलाड़ी भी कम नहीं, और ये दोनों प्लेयर बाहर अखाड़े से। बराबरी वाला पहलवान आगे नहीं जाएगा, ये पूरा ध्यान इन खिलाड़ियों के दिमाग में है। और बहुत बढ़िया धोबी पैट, यहाँ अंदर आएंगे आप, संभालने वाले भी है इधर। हाँ अंदर आइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसी झड़प होनी चाहिए। बहुत तगड़ा मुकाबला, बहुत तगड़ी जंग, बहुत तगड़ी जंग हवा में उछालते हुए। ये बहुत तगड़ा मुकाबला है। माली के लिए इनमें से क्वालिफाई कर सकते हैं खिलाड़ी, बहुत अच्छा टैलेंट है इनके अंदर, काफी मेहनत कर रखी है इन खिलाड़ियों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए। इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियां खेली हैं। अजदीप पहलवान जो सोनीपत वाले हैं, कई मर्तबा माली इन्होंने जीती है। अमित पहलवान जो चंडीगढ़ से हैं, इन्होंने भी कई मर्तबा माली जीती है। और आज दोनों फर्स्ट राउंड में इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ
एक दूसरे पर दाव की आजमाई। ये कुश्ती हो रही है, ये अजय दीप जी है जीरकपुर से है, क्योंकि प्लेयर को कहीं भी प्लेयर मिल जाए वो दाव दिखाएगा। और यहाँ तगड़ा मुकाबला, गजब का दाव, बहुत बड़ा मुकाबला। जोरदार तालियां इन खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए। सौंदर्य इश्क हो या जंग हो, खूब होना चाहिए। बाद में जो कुछ भी हो बस मंजूर होना चाहिए। बहुत तगड़ा मुकाबला यहाँ पर अमित और अजय दीप का। एक सोनीपत से है, एक चंडीगढ़ से है। और यहाँ फिर से भी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने कई मर्तबा बड़ी मालियां जीती है। काफी अच्छे इनाम पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। हिमाचल में ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश डिसाइड हो चुकी है। अजय दीप सोनीपत इस बार मात खा गए और चंडीगढ़ वाले इस समय विजय श्री। पुलिस विभाग राजगढ़ SHO साहब और इनकी समस्त टीम का मेला कमेटी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करती है कि इन्होंने इस बार यातायात की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल धन्यवाद है फौजी साहब को जो इस वक्त डटे हुए हैं सड़कों पे और उन्होंने कहीं भी जाम नहीं लगने दिया है। एक बार फिर से पुलिस विभाग का बहुत धन्यवाद। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रोड पे जाम नहीं लगा है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण शर्मा जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी विभागों का भी आभार व्यक्त किया जाए। आप सभी विभागों के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, इस आयोजन में आपका भी अहम रोल है। आशीष जी चंडीगढ़ और रणजीत, हेलो, इस सीक्वेंस में शेखर मुल्लापुर और राहुल चंडीगढ़। हेलो, प्लीज ढोले को आगे ध्यान दें प्लीज। हेलो 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 हेलो। काफी भारी भरकम शरीर है, काफी अच्छे ये खिलाड़ी है और उतने ही अच्छे खिलाड़ी रणजीत। आशीष ने बाजी यहाँ जीत ली है। चंडीगढ़ के ये पहलवान हैं आशीष जी, ये काफी अच्छे मसल्स हैं। जो हरियाणा के बंदे तो पहले ही शरीर से पता लग जाता है कि हरियाणा का है। मसल्स देख लीजिए भाई हरियाणा वालों की। आप भी हरियाणा से हैं? हरियाणा की भाषा भी बड़ी मीठी है ना? कमल भाई बोलते हैं ना लोटस वाले, हरियाणा वाले बोले जब बात करते हैं हर बात अपने लिए बिना खाद दवाई का हमारे लिए दवाई वाला ऊपर भेजते हैं। और हिमाचल वाले भी इनको सेब नीचे दवाई वाला भेजते हैं। इसलिए केमिकल मुक्त भारत करना है हमें। इस कंपटीशन में नहीं लड़ना है। ये कंपटीशन नहीं करना है कि हरियाणा वाले अनाज दवाई वाला दे रहे, पंजाब वाले हम सेब इनको दवाई वाला खाद वाला दे। कोशिश करें रसायन मुक्त काम शुरू करें, ऑर्गेनिक खेती करें, अपने देश को स्वस्थ बनाए, स्वच्छ बनाए। और हमारे आप जुड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया। और अनिल पुंडीर जी कई मर्तबा कहते हैं कि भाई मिट्टी में बच्चों को खिलाओ। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष रहे हैं और मुझे भी वहां कुछ समय काम करने का मौका मिला। और ये मुझसे मिले कि गुरुजी एक पीरियड बच्चों का मिट्टी के बीच ही लगाना, क्योंकि मिट्टी से इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ता है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी। और देखिए मुकाबला देखिए,
ऐसे पहलवानी होती है। बहुत बढ़िया, आपको निर्णय मिलेगा। ये हमारे रामलाल जी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तभी अच्छे एक ऑफिशियल भी है। आपके भाई साहब नहीं आए। सोनलाल जी और वीर सिंह जी की कुश्ती देखने का तो बड़ा मजा आता था भाई। सोनलाल जी हमारे राजगढ़ से और रामलाल जी तो खेलते हैं ना, लेकिन सोनलाल जी एक इनके भाई, वो भी बहुत अच्छी थे। मिट्टी में भी नहा सकते हैं और पसीने से भी नहा सकते हैं। आजकल लोग ढूंढते हैं पानी चाहिए, पानी चाहिए। अब आपसे मैं भाई का भी परिचय करवाऊंगा। हम सभी को गर्व है उन पर भी। इस समय एससी है आईपीएस डिपार्टमेंट में, और ये जो कंडा नाला का जो हम आप सभी पानी पी रहे हैं, ये उनकी देन है। मैं कहता हूं ये सरकार की देन नहीं है, ये उनकी देन है चौहान साहब की, क्योंकि वो कैंसिल हो गई थी वो लाइन। उसकी जो लाइनमेंट की थी वो ठीक नहीं बनी, लेकिन राजगढ़ में ओएसडीओ आए और उधर का दौरा करते गए और खुद आईपीएस डिपार्टमेंट और उन टेक्निकल लोगों के साथ लगे रहे और ऐसे नट फिट कर दिए कि राजगढ़ में पानी पानी हो गया। हमने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देखा है, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को जिताने में मदद करता है। कई बार जब घायल होता है खिलाड़ी और किसी मेडल के लिए वो डिजर्व करता है, तो अगर दूसरे खिलाड़ी का वो मेडल बन रहा होता और उसे लगता है कि इसके मेडल के लिए एलिजिबल दूसरा था, तो वो उसको जिता देता और यहां डिसाइड हो चुकी है। और मेरे को लग रहा है जीरकपुर पहलवान जीत गए हैं भाई। जीरकपुर की बात ही कुछ और है। चंडीगढ़ जीरकपुर, आपने फ्लैट लेने हो तो जीरकपुर में ज्यादा अच्छे मिलते हैं। अखाड़े के पास आ जाए, मेन गेट के पास आ जाए। प्रवीण शर्मा जी से मिले, प्रमोद तोडीर जी से मिल सकते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस मेले का आयोजन 2004 से दंगल के रूप में हो रहा है। जैसा कि परशुराम गालिब जी ने सुबह कहा था, उससे पहले भी यहाँ पर देवता की पूजा होती थी, लेकिन उससे काफी वर्ष पहले यहाँ पर दंगल होता था। लेकिन वो दंगल पहलवानों का नहीं, नंदियों का होता था। नंदी यहाँ पर बिठाए जाते थे, वो नंदी को यहाँ पर लाया जाता भी मजबूत होते थे, क्योंकि खेती बाड़ी सारा कुछ जो है वो तो है इसमें विजेता हुए हैं और नहीं कर पाया है। लेकिन आने वाले समय में हिमाचल का भी नाम होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने भी पहलवान दिए हैं। दी ग्रेट खली जैसे पहलवान हिमाचल प्रदेश ने भी दिए हैं, जो हमारे जिला सिरमौर से हैं। या तो पहलवान हनुमान जी थे, और हनुमान जी के बाद उनका किरदार निभाने वाले जो थे विक्रम जी जुगल चंदेश और शिवांग जी मरियो, आप भी दंगल के लिए आए हैं और आप हमारे के पास आ जाएं। ये राजगढ़ क्षेत्र का एक फरदार जौहरी, जो कि बिल्कुल पीड़क से लिया जाए, शलाना से लिया जाए, तो जैसे हम प्रकार चलाते हैं उसका केंद्र बिंदु जो है वो कुफर जौहरी है। और यहाँ पर नौराधार क्षेत्र है, हमारा बोवाही बोझ है, शिलाई का क्षेत्र है, पौधा का क्षेत्र है, सराहा नारक का क्षेत्र है। वहाँ से भी बहुत सारे दर्शक हमारे बीच में आए हैं। आप सभी का कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अच्छा जोड़ है। इस कुश्ती के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छी डाइट, बहुत अच्छी आदतें, और जो मेन बात है, मुख्य बात है, वो है कि व्यक्ति नशा मुक्त होना चाहिए।
आज का युवा नशे में फंसता जा रहा है और उस नशे से हमें बचना होगा। बहुत तगड़ी कुश्ती, कंधे पर दाव लग रहा है। बहुत मशक्कत का काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हरियाणा पंजाब में अगर देखो आप तो वहाँ हर घर के सामने मलखम होता है। मलखम यही हमारे शिवगुरु महाराज है और यही स्त्रोण महाराज है। नर में नारायण है। बहुत बढ़िया, मजे हुए तैयार है। आप दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ आज पहली बार नहीं, कई मरतबा कुश्ती लड़ चुके हैं, चाहे वो अंडर 12 कंपटीशन प्राइमरी लेवल का है, चाहे अंडर 14 स्कूल लेवल का है। उसमें ये बच्चे जो है तगड़ा ये जोड़। बहुत बढ़िया, शिवगुरु महाराज की धनी में ये सुंदर आयोजन और आप सभी दर्शक जो है देवतुल्य है। बोले शिवगुरु महाराज की, बहुत बढ़िया, स्त्रोण महाराज की। ऐसे ही अच्छे जोड़ा आपको मिलेंगे। इन दोनों पहलवानों के पिताजी भी पहलवान है इधर, तो पहलवानों के पहलवान होते हैं, डॉक्टर के डॉक्टर बनते हैं, ये ज्यादातर देखने को मिला है। और मास्टर के मास्टर मिल रहे हैं और वकील के वकील, तो जैसा बीज डालोगे वैसी छोटा पहलवान बेशक छोटा है लेकिन काम बड़ा है, कब से नीचे पड़ा है फिर भी अड़ा है। अखाड़े के अंदर आपको ऐसे ही जोड़ मिलेंगे, बड़े भी और छोटे भी, लेकिन जो अखाड़े में आ गया छोटा नहीं हो, बड़ा ही है। जरा जोरदार तालियां, क्योंकि तालियों और मेरा अनुरोध रहेगा स्त्रोण महाराज में वापस अपने स्थान पे जा रही है, तो जो भी लोग इनके साथ आए थे छड़ी के साथ वो कृपया ऊपर दूसरे स्थान पर पहुंच जाए और देवता महाराज को उनके मुख्य स्थान तक ले जाए। धन्यवाद। दिल्ली और विशाल हमारे पास यहाँ रेफरी है, तो आप